जेल ट्रायल इज नॉट एन इन कैमरा ट्रायल। उन्होंने आज खुद कहा है प्रोसिक्यूशन ने कि कैमरा इन कैमरा नहीं है। जेल ट्रायल का मतलब है कि रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब सवाल ये बनता है कि क्यों रिस्ट्रिक्टेड होती है? सिक्योरिटी का खदशा है। चले, आप लोगों से शायद हो सकता है, मेरे से सिक्योरिटी का खदशा हो सकता है मेरे वालिद को? बताइए, फैमिली से सिक्योरिटी का खदशा हो सकता है। और जहां तक प्रेस का सवाल है, अगर आपने ओपन करना है, जो कि होना चाहिए, जो वो कह रहे हैं कि एक शफाफियत होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो आप सिक्योरिटी चेक्स करें, आप अक्रेडिट करें, आप देखें कि जी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनको आप रजिस्टर करें और उनको इजाजत दें। इतनी क्या सिक्योरिटी का खदशा है? आफ्टर ऑल आप लोग पार्लियामेंट भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाते हैं, प्रेसिडेंसी भी जाते हैं, कवर करने जाते हैं ना, हर जगह जाते हैं। तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटी की खदशात है कि जिनको पूरा दूर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए, ओपन ट्रायल होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, खानदान को खास तौर पर एक्सेस होना चाहिए। अच्छा, कहा जाता है कि जो अक्यूज होता है वो फेवरेट चाइल्ड होता है लॉ का या कोर्ट का, तो क्या आपको लगता है कि इन केसेस में ये अक्यूज फेवरेट चाइल्ड हैं? देखिए, आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात खुद की और उन्होंने प्रोसिक्यूशन के इतने 3 सीनियर वकीला मौजूद थे, उनसे पूछा कि जी जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। तो सारी जो मामलात हैं इस वक्त न सिर्फ फैमिली की मौजूदगी की बल्कि आप सबके मीडिया की मौजूदगी के भी यही चीज़ है जिससे पता चलेगा इज द एक्यूज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। सो वो अभी हमें तो नहीं लगता कि वो हो रहा है। आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद सबसे ये भी पूछा कि कमरा अदालत क्या वाकई कमरा अदालत है कि नहीं। आप इस अदालत में मौजूद थे, इसलिए आप बिल्कुल ठीक रिपोर्टिंग कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि क्या बात हुई। और प्रोसिक्यूशन ने भी बताया कि कितनी कुर्सियां लग सकती हैं और किस तरह का कमरा है और एक्यूज कहाँ बैठते हैं। तो आई थिंक उम्मीद ये कर सकते हैं हम कि चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जो स्पेशल कोर्ट है वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में है और वो चाहते हैं कि इस तरह के ट्रायल के अंदर बेहतरी लाई जाए। जो फैसला है वो तो बाद में आएगा, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ाकार है ट्रायल का, वो उससे इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अच्छा, आपकी मुलाकात होती है कुरैशी साहब से जिस दिन, तो क्या वो बताते हैं इस वक्त उन्हें किस सूरत हाल का सामना है? माशाल्लाह, देखिए कैद तन्हाई आसान तो नहीं होती है, मगर आदत हो जाती है। वो माशाल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, तो हम मुतमईन हैं, उनकी स्पिरिट्स भी बिल्कुल ठीक है। आपने ट्वीट किया था कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो ये समझते हैं कि वो 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रहे मुल्क में और बहुत सारे सेंसिटिव मैटर्स उन्होंने देखे, तो अब उन पर जो है वो एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का इल्ज़ाम जो है वो लग गया है कि मुल्क के साथ उन्होंने जो इंटेग्रिटी थी, जो सिक्योरिटी थी, उसको कंप्रोमाइज़ किया। तो उसको कैसे देखते हैं वो? देखिए, मेरा जो ट्वीट था वो एग्जैक्टली यही था कि जिस आदमी ने इस मुल्क को 40 साल सिर्फ सर्व नहीं किया, डिफेंड किया है, इसकी हर इंस्टीट्यूशन को डिफेंड किया है। आप जानते हैं कि एक वो जब पहले वजीर खारजा थे तो वो एक ऐसा दौर था जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल एक गिर चुके थे। बहुत एक सलाला चेक पोस्ट का अटैक हो चुका था, बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहे थे। उस वक्त भी जब हम पे तनकीद होती थी, जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे तनकीद होती थी, डू मोर कहा जाता था, स्नेक्स इन द बैकयार्ड हमें बुलाया जाता था, तो तब किसने आवाज उठाई थी पाकिस्तान के लिए, इन्हीं फोर्सेस के लिए? ये हमारा मुल्क है। उन्होंने एक पेट्रियट के तौर पे उन्होंने इस मुल्क के एक बाशऊर बेटे होने की खातिर और बेटे होने के नाते और एक ओहदे पे होने के नाते हमेशा हमेशा ये जिम्मेदारी सर अंजाम दी, हमेशा अपना दिफा किया मुल्क का। उनको लगता है कि उन्होंने कोई रेड लाइन जो है वो क्रॉस की है, जो उसका इल्ज़ाम जो है वो बार बार प्रोसिक्यूशन लगा रही है कि रेड लाइन थी जो उनकी ओथ था या मुल्क के साथ? इसका तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा, आज अदालत की कार्रवाई आपके सामने है, उसमें पूछा गया बेल की हियरिंग के अंदर कि जी इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। उन्होंने आज ये वाज़ेह तौर पे कहा कि इनके ऊपर इल्ज़ाम जो हम साबित करना चाहेंगे वो एडिंग एंड अबेटिंग का है। उन्होंने उनकी सिर्फ 2 तकरीरों के अंदर चंद अल्फाज बोले हैं और एक विटनेस की एक स्टेटमेंट में लिखा है कि दिस शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन। मेरे अपने क्लाइंट की तरफ से मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है और ये है कि वो तो ये कह रहे हैं कि किसी से चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहीं पे साइफर का लफ्ज़ का नाम नहीं लिया और एक FIR जो है उसके अंदर ही 8 दफ़ा FIR में साइफर का नाम लिखा हुआ है। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, वो किसी चीज़ के गुनाहगार हैं, उनको भी नहीं लगता। उन्होंने बारहा अपने वकला के साथ, अपनी फैमिली के साथ मुलाकात में ये कहा है कि हम बिल्कुल मुल्क के साथ वफादारी उनका अवलीन फरीज़ा रहा है
اور وہ اس میں ابھی بھی بلیو کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک بہادری کے ساتھ اس ٹرائل کو فیس کر رہے ہیں. کل بھی 4 بجے تک ہیئرنگ تھی, وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے اور وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. پوری طرح اس ٹرائل میں اپنا لیگل پروٹیسٹ بھی رجسٹر کر رہے ہیں, لیکن اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. ہم نے انہی عدالتوں سے انصاف بھی لینا ہے, ہمیں انہی سے اپنے اختلافات یا جو ہمیں چیزیں لگیں کہ غیر قانونی ہو رہی ہیں وہ انہی کے سامنے لے کے آنی ہے. تو ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ انصاف جو ہے اس کا علم جو ہے وہ ایونچولی بلند ہو. ٹھیک ہے سر, کھڑے ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے. دیکھیں, ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ پریمیچور ہوگا, ابھی ٹرائل جو ہے وہ تو چلا ہی نہیں. آج آپ نے پھر سنا کہ ہم نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہم اپلیکیشن دیتے ہیں ٹرائل کورٹ میں. ہم نے چیف جسٹس صاحب کو یہ کہا کہ اپلیکیشن تو ہم یہی دیتے ہیں کہ ہمارے پہ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن لاگو ہی نہیں ہوتا تھا 3 اکتوبر کا, اور 13 اکتوبر کو ایک نیا نوٹیفیکیشن دیا گیا. اگر پروسیکیوشن کی یا سرکار کی غلطی ہے اس کا خمیازہ ہم کیوں بھگتیں؟ اس کا جو فیصلہ ہے اس کا فیصلہ اس عدالت نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب جو جہاں تک وہ باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے تو انہوں نے مواد ہی کچھ نہیں دیا. ہم نے سپلائی آف ڈاکیومنٹس کی باتیں کی ہیں, اپلیکیشن متعدد دے چکے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہے. وہ انہوں نے ابھی تک ہمیں جو وہ میموز کہہ رہے ہیں, جو آڈیو ٹیپس کہہ رہے ہیں, باقی چیزیں کہہ رہے ہیں, ہمیں تو کچھ دیا نہیں گیا. سو ہمارے پاس جو انفارمیشن اس وقت موجود ہے اور جو ہمارا کلائنٹ بارہا شاہ محمود صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل کوئی انسائٹمنٹ کی بات نہیں کی. انہوں نے رولز آف بزنس کے تحت وقت کے وزیر خارجہ کے طور پہ اپنے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کو جو ان کا فرض بنتا تھا اتنی چیز بتائی ہے. انہوں نے کوئی اپنے ہاتھ سے سائفر نہیں دیا. وہ تو جو پروسیکیوشن نے بھی جو کاغذات جمع کرائے ہیں اس میں شو ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو جو ڈاکیومنٹ تھی وہ وزارت خارجہ سے کس پروسیس کے تحت گئی. نہ یہ الزام ہے کہ شاہ محمود صاحب نے ایز وزیر خارجہ خود کچھ پکڑایا. ٹھیک, لیکن انہوں نے شاید یہ ضرور بتایا ہو کہ جی کوئی کاغذ آپ کے پاس آئے گا, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. صاحب آپ کو مشکلات کا سامنا, دیکھیں ہم عدالت میں کھڑے ہیں. آج میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم قانونی باتیں کریں. سیاست کی بات نہ ان کی بیٹی نے کی ہے نہ میں کرنا چاہوں گا. سیاست کی بات ہم بعد میں باہر کر سکتے ہیں. ہم ابھی قانونی کوشچن ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی جو ہے وہ جیل میں ہی رہتے ہیں یا ان کو کوئی سزا یا کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو آئندہ الیکشن میں آپ کی فیملی میں سے اور لوگ جو ہے وہ ان ہوں گے اس میں سیاست میں؟ آپ دیکھ لیجیے, آپ مطلب رک جائے نا, ہر چیز سب سوال کے جواب آپ کو ابھی چاہیے. ابھی ہم کورٹ کے آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. شاہ محمود صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے اعظم خان صاحب بھی گواہ بنے, انہوں نے کوئی ایسی بات آپ کو بتائی؟ ہم ایسی باتیں نہیں کرتے. ہم جب جاتے ہیں ہم اپنی باتیں کرتے ہیں. میں ان کو بچوں کے بارے میں بتاتی ہوں, اپنے اپڈیٹس دیتے ہیں. ہم اپنی پرائیویٹ باتیں کرتے ہیں. شکریہ. ٹھیک.